अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आपके पड़ोस में दुश्मन बन चुके हैं, आपके मोहल्ले के अंदर दुश्मन है, आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा दुश्मन है, आप ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुश्मन है, मतलब कि आपके आसपास बहुत ही ज़्यादा दुश्मन पैदा हो चुके हैं। अगर आप उन दुश्मनों से बचना चाहते हो, उन दुश्मनों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हो, तो आज मैं आपको 11 अगरबत्ती पर एक ऐसा अमल बताऊंगा जिसको पढ़ने से और उन अगरबत्तियों को सुलगाने से, यानी उन अगरबत्तियों को जलाने से दुश्मन दूर भाग जाता है, दुश्मन आपकी जिंदगी से निकल जाता है, दुश्मन आपके घर से भाग जाता है। किस तरीके से अमल करना है, कब अमल करना है और कैसे करना है, वो सारी बात इस वीडियो में आपको समझाई जाएगी। देखिए, किसी का अगर कारोबार अच्छा चल जाता है तो उसके कारोबार को देखकर लोग जलने लगते हैं, लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। इतने ज्यादा दुश्मन पैदा हो जाते हैं कि उसके कारोबार को बर्बाद करना चाहते हैं, उसके कारोबार में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, यानी कि वो आपको मारना चाहता है, यानी कि वो आपको बर्बाद करना चाहता है, आपस में लड़ाई झगड़े पैदा करा देता है, यानी कि आपकी मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई झगड़े पैदा कर देता है, यानी कि कोई गलत बातें बोल देता है, भाई के सामने कोई गलत बातें बोल दी, अपने घर में कोई गलत बातें बोल दी, जिससे कि गलत फहमी हो जाती है और दुश्मन की यही चाल काम कर जाती है, यानी कि आप लोगों में आपस में लड़ाई लड़वाकर वो खूब मजे लेता है। तो दुश्मन कितना भी बड़ा हो, चाहे बड़ा दुश्मन हो चाहे छोटा दुश्मन हो या फिर कोई गुप्ती दुश्मन हो, यानी कि जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है कि मेरा दुश्मन है कौन, लेकिन आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको बर्बाद करना चाहता है, आपको तबाह और बर्बाद करने के कागार पर खड़ा कर दिया है, तो आज उन दुश्मनों से आप बचना चाहते हैं, उन दुश्मनों को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल कर फेंकना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सुकून से कटे, आप चाहते हैं कि आपका कारोबार अच्छा चले, आपकी दुकान बेहतर चले, आपके मकान में कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी आफत बला जादू टोने टुटके ना करवा पाए, तो आज एक अमल कर लीजिएगा। अमल कैसे करना है पहले सुनिएगा। सबसे पहले आप एक काम करें, आप अपने पास की दुकान पर जाएं या फिर मार्केट में आप गए हैं तो वहां पर अगरबत्ती का पैकेट ले लें, यानी कि आपको 11 अगरबत्ती लेना है। अगरबत्ती वो होती है जब हम फाता देते हैं तो उसको सुलगाया जाता है, उसकी खुशबू आती है, या फिर कब्रिस्तानों में ले जाकर सुलगाया जाता है, या फिर मज़ारों पे ले जाकर सुलगाया जाता है, तो ये वो अगरबत्ती है। तो आप लोगों को 11 अगरबत्ती ले लेनी है, यानी कि 11 अगरबत्ती आप लेकर अपने पास बैठ जाइएगा। आप 11 अगरबत्ती लेकर अपने पास बैठ जाइएगा। अमल कैसे करना है अब मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाना ताकि आपको याद रहे। और जब मैं आपको अमल बताऊं तो अमल के बाद भी बहुत कीमती बातें हैं, उन बातों को भी छोड़कर मत जाइएगा। अगर आप दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान है, दुश्मन ने जलील करके रखा हुआ है, दुश्मन ने बर्बाद करके रखा हुआ है, तो अमल में अब आपको बताऊंगा। अमल करने के बाद की जो बातें हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनकर जाइएगा, तब जाकर यह आपका अमल कंप्लीट होगा। देखिए, सबसे पहले आपने 11 अगरबत्ती अपने पास रख ली है। उसके बाद सबसे पहले आप 11 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद है वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आप ये पढ़ सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। उसके बाद आपको अल्लाह ताला के 2 नाम पढ़ने, या अल्लाहु या कादिरु, या अल्लाहु या कादिरु, यानी कि ये दोनों नामों को मिलाकर 41 बार पढ़ना है। या अल्लाहु या कादिरु एक हो गया, या अल्लाहु या कादिरु 2 हो गए। इस तरीके से 41 बार आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सूरे इखलास, कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी सूरह है सूरे इखलास, ये हर मुसलमान भाई बहन को याद होती है और मैंने आपके सामने ये लगा दी, हिंदी और अरबी दोनों जबानों में आपके सामने मैंने लगा दी। सूरे इखलास को आपको 100 बार पढ़ना होगा। या अल्लाहु या कादिरु आपने 41 बार इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ लिया। उसके बाद ये सूरे इखलास आपको 100 बार पढ़नी है। जब ये दोनों चीजें आप पढ़ लें, उसके बाद जो शुरू में आप दुरूद पाक पढ़ कर आए थे वही दुरूद पाक आपको 11 बार पढ़ लेनी है। जब आपका अमल यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, जो अगरबत्ती आपने ली थी आपके सामने जो अगरबत्ती थी, मान के चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये अगरबत्ती है, हमारे हाथ में 11 अगरबत्ती है, हम या अल्लाहु या कादिरु 41 बार पढ़कर आए, उसके बाद हमने सूरे इखलास 100 बार पढ़ा और फिर आखिर में 11 बार दुरूद पाक पढ़ लिया। फिर ये अगरबत्ती हमें इस तरीके से पकड़नी और इस तरीके से फूंकना है, 1 2 3, यानी कि यहाँ से फूंक मारनी और पूरी अगरबत्ती पे आपकी फूंक अच्छे से लग जानी चाहिए, यानी कि अच्छे से दम करना है इस तरीके से।
यानी कि फूंक अच्छी तरीके से लग जानी चाहिए आपकी। फिर आपने इन अगरबत्तियों पे फूंका है, यानी कि 11 अगरबत्तियों को फूंक लिया। एक कागज ले लें या कोई कपड़ा ले लें, उस पर इन अगरबत्तियों को इस तरीके से इसमें लपेट लें, अच्छे से ऐसे करके लपेट लेना है आपको। ये देखिए अच्छी तरीके से इस तरीके से आप लपेट लीजिएगा, इस तरीके से लपेट कर रख लीजिएगा। आप चाहे कागज में लपेट के रख लें या फिर आप कपड़े में लपेट के रख लें। अब लपेट के रख लिया, इस तरीके से आपको लपेट के अपने घर में कहीं पे रखना है जहां पर महफूज रहे, कोई बच्चा इससे छेड़छाड़ ना करे, कोई भी छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि ये 11 अगरबत्ती आपको पढ़कर अपने घर में रख लेनी है। अब आपको इन अगरबत्तियों का करना क्या, आप एक वक्त चुन लीजिएगा, यानी कि एक टाइम चुन लीजिएगा कि मुझे इस टाइम पर ये अगरबत्ती इस कागज में से निकाल कर जलानी है। कैसे करके, जैसे कि आपने फजर की नमाज के बाद अगर जलाई है तो आप अगले दिन भी फजर की नमाज के बाद ही जलाएंगे, या फिर आप जोहर की अजान के बाद जला सकते हैं, या फिर असर की अजान के बाद जला सकते हैं, या फिर मगरिब की अजान के बाद जला सकते हैं, या फिर इशा की अजान के बाद जला सकते हैं। आप एक टाइम चुन लीजिएगा। अगर आपने असर की अजान के बाद ये अगरबत्ती जलाई है तो अगले दिन भी आपको असर की अजान के बाद ही ये अगरबत्ती जलानी है। अगर इशा की अजान के बाद जलाएंगे तो फिर इशा की अजान के बाद ही आपको जलानी है। एक टाइम आप चुन लीजिएगा, उस टाइम पर ही आपको 11 दिन तक रोज एक अगरबत्ती को सुलगा देना है, यानी कि कहीं पे भी ले जाके इसको लगा देना घर में। और जो इसकी राख गिरेगी इस अगरबत्ती की, बात को नोट करके रखना, बात ध्यान से सुनना, जो इसकी जो राख गिरेगी ना उसके नीचे आप कुछ रख दें, यानी कि कोई प्लेट रख दें। ये अगरबत्ती आपने लगाई और ये प्लेट है, तो इसकी जो राख होगी ना, इसकी जो राख होगी वो इस प्लेट पे गिरना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसकी राख इस प्लेट पे गिरना चाहिए। फिर अगले दिन आपने अगरबत्ती लगाई, फिर इसकी राख इसी पे गिरना चाहिए। फिर तीसरे दिन लगाई, फिर इसी पे गिरना चाहिए। चौथे दिन लगाई, फिर इसी पे गिरना चाहिए। 5वें दिन ऐसे ही 11 अगरबत्ती जब आप लगाएं तो 11 अगरबत्ती की राख आपको एक प्लेट में इकट्ठी कर लेनी। ठीक है, एक प्लेट में इकट्ठी कर लेनी 11 अगरबत्ती की राख। उसको आपको कहीं फेंकना नहीं है, बहुत संभाल के उसको लेके और उसको आपको इकट्ठा कर लेना है। अब इकट्ठा करने के बाद करना ये होगा, ये जो राख थी ना, इस राख को आप अपने घर के चारों कोनों पर छिड़क दें। इस तरीके से ऐसे ले जाके चारों कोनों पर छिड़क देना है। अब इस छिड़कने से होगा ये अमल पूरे 11 दिन तक करना होगा। इससे होगा ये कि दुश्मन ने जो भी चाल आपके घर में बिछा रखा है, दुश्मन ने जो भी जाल आपके घर के अंदर बिछा रखा है वो कट जाएगा। जो भी उसने बंदिश करा रखी है वो बंदिश टूट जाएगी। जो भी उसने आपके घर के अंदर जादू टोने करा रखे वो खत्म हो जाएंगे। आपके घर के अंदर किसी भी तरीके का उनने कोई भी तकलीफ पहुंचाने वाला काम किया है वो काम खत्म हो जाएगा, यानी कि आपके घर के अंदर सुकून आ जाएगा और वो दुश्मन आपकी जिंदगी से भाग जाएगा, वो दुश्मन आपकी जिंदगी से निकल जाएगा, कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। और इंशाल्लाह ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा सुकून भी मिलेगा, यानी कि दुश्मनों से आपको निजात मिल जाएगी। दुश्मन तड़प तड़प कर भाग जाएगा, दुश्मन जलील होकर मरेगा, यानी कि दुश्मन जलील होकर रह जाएगा पूरी दुनिया में और वो आपको टच भी नहीं कर सकता। तो जो आपके आसपास के लोग हैं और जो दुश्मनों की वजह से परेशान हैं, बहुत ज्यादा सताते हैं दुश्मन उनको, तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो इस 11 अगरबत्ती वाले अमल को कर कर दुश्मनों से बच सकें, दुश्मनों को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक सकें। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।